एक चित्रपट अभिनेत्री ते मुत्सद्दी राजकारणी असा जयललितांचा जीवन प्रवास आहे। तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री पद तब्बल 6 वेळा भूषवणाऱ्या जयललिता यांचा हा जीवन प्रवास खरंच थक्क करणारा आहे। ज्येष्ठ तामिळी पत्रकार आर राजगोपाल यांनी त्यांचा हा संपूर्ण प्रवास अगदी जवळून पाहिला। त्यांच्याशी संवाद साधला आमचे प्रतिनिधी प्रशांत कदम यांनी। एक फिल्म स्टार ते पॉलिटिकल क्वीन, एका पक्षाची नेती आणि एका राज्याची अनभिषिक्त सम्राज्ञी अशी ओळख जयललितांची आहे। जयललितांचं रुपेरी पडद्यावरचं जे आयुष्य होतं किंवा ज्या भूमिका त्यांनी निभावल्या त्याच्यापेक्षा देखील जास्त थरार किंवा संघर्षमय असं त्यांचं जीवन हे रिअल म्हणजे प्रत्यक्ष आयुष्यात होतं। अशा या संपूर्ण वादळी व्यक्तिमत्वाचा आढावा घेण्यासाठी आता आपल्यासोबत आहेत ज्येष्ठ तमिळ पत्रकार आर राजगोपालन। सर, आपका स्वागत है। जिस तरह से जयललिता का पूरा सफ़र है, एक फिल्म स्टार से लेकर एक पॉलिटिकल क्वीन तक, आप कैसे देखते हैं? आपका उनका जीवन देखकर आपके मन में पहली प्रतिक्रिया क्या आती है? जो नज़दीक से जयललिता से मिलना जुलना मुझे सौभाग्य मिला है। 1984 में वो राज्यसभा का तमिलनाडु से चुन करके आ गई थी। उस टाइम से उनकी लंबी सी राजनीति का जो प्रेरणा थी वो सक्सेसफुल रहा। उनकी कम से कम 120-125 सिनेमा एमजीआर के साथ 25-30 जॉइंटली एक्ट किया है, प्लस अकेले एक्ट किया है। ये सारा मिलकर के आप देखिए, कम से कम वो ये पॉपुलैरिटी थी वो सारी की सारी उन्होंने कैश इन कर दिया है। वो कैश इन करने टाइम पर जो पॉपुलैरिटी पब्लिक का व्यू था वो सारा का सारा वोट बैंक बन गया जयललिता का। वो उसकी टाइम है 1984 से 1990 तक, वो 6 साल। 1990 से वो एकदम पॉपुलैरिटी होने हो गया है। 30 साल राजनीतिक में थी वो। लेकिन अगर हम इस ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, एक सिने जगत से लेकर एक पॉलिटिकल करियर, वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो गया? क्या एमजीआर का श्रेय जाते हैं उसमें। एमजीआर को इंपॉर्टेंस है क्योंकि एमजीआर जयललिता का अपना बेटी की तरह संभाल करके उंगली पकड़ करके राजनीतिक से लेके आया, सिनेमा स्टार से, सेलुलॉइड से, प्लस उसको राजनीतिक में बढ़ाया है। एमजीआर ने उसको राज्यसभा भेजा है। एमजीआर ने तमिलनाडु में उसको स्मॉल सेविंग्स मिनिस्टर का बनाया है, विदाउट पोर्टफोलियो करके। एमएलए नहीं थी लेकिन उसको इंपॉर्टेंस देने लग गया, कैबिनेट मीटिंग पर बैठने लग गया, अधिकारी लोगों से मिलने लग गया, आईपीएस ऑफिसर से मिल करके बात करने लग गया। गांव गांव भेजा है जयललिता ने। मुझे कहना है, बार बार मैं ये कहने में संतुष्ट हूं, जो उनकी सिनेमा स्टार का वोट जो पब्लिक बेस था ना जी, 100 में 80%, वो 80 के 80 पूरे की पूरी पॉलिटिक्स में आ गया जयललिता का। वो 30 साल मेंटेन किया, एमजीआर ने 25 साल मेंटेन किया। जो पिछले आप 5 दशक से 50 साल से तमिलनाडु राजनीतिक देखेंगे आप, एमजीआर जयललिता, एमजीआर जयललिता, एमजीआर जयललिता, वो पब्लिक माइंड पर गहरा से बैठ गया। ये जो भी छोटा बच्चा हो आजकल जिसको 30-40 साल है, बाथरूम में नहीं तो बात करने टाइम पर, नहीं तो बस में जाते टाइम पर, टाइप करने टाइम पर गुनगुनाएंगे एमजीआर का सॉन्ग। अच्छा। जो उतना डीप पहुंच गया है हार्ट में। बराबर। जयललिता का जो सिनेमा सॉन्ग्स है आज तक उनके आपको कान में बहुत सुंदर आवाज है। जयललिता खुद गाती थी, बैकग्राउंड प्लेयर भी था, उनको अर्थ है ना जी बहुत। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कभी जयललिता है अपना बॉडी का एक्सपोज नहीं किया कभी। अच्छा। वो बहुत स्टे है, पूरी की पूरी बॉडी कवर करके आ जाती थी। कभी अगली डांस नहीं था। उनको जो हाथ उठाओ, हाथ करो, आगे पीछे दिखाओ, वो सब कभी नहीं था। सो इसीलिए जयललिता का एक्टिंग में दारू नहीं पीना, सिगरेट नहीं पीना, प्लस गंदा काम नहीं करना, पिक पैकेट नहीं करना, जो एमजीआर का श्रेय था वो पूरी की पूरी जयललिता ने ट्रांसफॉर्म कर लिया है। मेरा कहना का ये है, एमजीआर को जो वोट बैंक थी 100 में 75-80 लोग, वो पूरी की पूरी 80 लोग जयललिता को पैकेट में आ गए। लेकिन फिर भी एमजीआर का जब निधन हो गया उसके बाद थोड़ा सा एक
कंट्रोवर्सी पैदा हुआ था कि अब इनका पॉलिटिकल हायरार्की कौन होगा, कौन इनका वारिस होगा। लेकिन उस वक्त जयललिता ने फिर कैसे कमान संभाली और कैसे पूरे पार्टी को वही तो मैंने कहा ना जी, उसका वोट बैंक है, वोट बैंक तो वारिस बन गया। जो जानकी रामचंद्रन का उतना वोट बैंक नहीं थी, जो एमजीआर की वाइफ थी, जो एमजीआर को वो रियल वाइफ थी, जो असली वाइफ है एमजीआर का। 100 में 80% नहीं होगा, 100 में 30% भी उनकी वोट बैंक नहीं ट्रांसफर कर पाया एमजीआर ने, जानबूझ करके किया एमजीआर ने। एमजीआर ने कभी पब्लिक स्टेटमेंट भी दिया है, पत्रकारिता में इंटरव्यू भी दिया है, जो जानकी रामचंद्रन मेरा फैमिली वाइफ है, अच्छा, पॉलिटिकल है अपेरेंट नहीं है। अच्छा, वो खुद कहते थे, खुद कहते थे एमजीआर ने। सो इसीलिए एमजीआर ने एकदम बता दिया है पब्लिक का, जयललिता इसमें पॉलिटिकल है अपेरेंट, जानकी रामचंद्रन हाउसवाइफ है। जानकी रामचंद्रन पॉपुलर थी नो डाउट, लेकिन 100 में 30-25% पॉपुलैरिटी थी, वेरस जयललिता 100 में 80% पॉपुलैरिटी थी। पहली बार जब वो सीएम बनी 1992 में, उसके पहले विधानसभा में एक बहुत ही मतलब नाटकीय घटना घड़ी थी, जब उनका मतलब वस्त्रहरण का कोशिश की गई थी। क्या घटना थी वो डीएमके लोग ने जान करके जयललिता को जो बार बार एक अंडरलाइन रखिएगा भैया, जयललिता का 100 वोटर्स में 80 वोटर्स उनकी पैकेट में था। उस आक्रोश में करुणानिधि ने क्या किया, उस 80% को कम करने के वास्ते जयललिता के ऊपर कीचड़ फेंकते थे पब्लिक लेवल पर, वस्त्राभरण किया है पब्लिक जगह पर, उनकी साड़ी खींचा है विधानसभा को अंदर, टेलीविजन चालू है ऊपर से, फर्स्ट गैलरी से 100 लोग देख रहे हैं, अधिकारी लोग देख रहे हैं, बाकी एमएलए लोग देख रहे हैं। लेकिन करुणानिधि का एक ही इंटेंशन है, जयललिता को अनपॉपुलर करो, सो दैट कंटिन्यू रहेंगे अपना सत्ता करुणानिधि का डीएमके। लेकिन उसको जयललिता ने अपना पक्ष में किया है, पॉलिटिकल शस्त्र बनाया है, द्रौपदी करने लग गया है। उन्होंने गांव जाकर के वो मुझे मारने आ गया, मुझे साड़ी निकाला है, अब अपहरण किया है, लाइक दैट। मतलब वो पॉलिटिकल स्पीच में इस घटना की तुलना द्रौपदी के वस्त्रहरण से करती थी वो। अच्छा, उसमें पब्लिक सिंपैथी आ गया। जयललिता भाषण देने टाइम पर आंसू आ जाएगी, उतनी सरल तमिल बोलती थी। अच्छा, इसलिए सारा चीज बहुत ही इंटरट्वाइंड है, इसमें बहुत चीज इकट्ठा हो गया है, एक दो नहीं इकट्ठा नहीं कर सकते, अलग अलग नहीं, सेपरेट नहीं कर सकते, वो सारा इकट्ठा हो गया। एमजीआर का पॉपुलैरिटी, जयललिता को खुद पॉपुलैरिटी, जयललिता को जो ट्विस्ट करने का जो कैपेसिटी थी, बाकी पॉलिटिकल लीडर्स तमिलनाडु में नहीं था। सादा एमपी रहने के टाइम पर अच्छा क्वेश्चन राज्यसभा में पूछती थी, लेकिन चीफ मिनिस्टर बनने के बाद उसका स्वरूप एकदम बदल गया है। आप देखिए अभी रिसेंटली, मैं फर्स्ट रिसेंटली से शुरू करके पीछे जाऊंगा। ठीक है। अम्मा इडली, हाँ। 2 रुपया का 2 इडली। अच्छा, अम्मा रोटी, 2 रुपया का 3 रोटी। अच्छा, आप मान लीजिए जयललिता को जो बजट करने टाइम पर भी, मुझे भी कभी कभी बोलती थी मैं गरीब को थाली के ऊपर मैं नजर रखती हूं। उनकी जो 100 रुपया में महीने में चलाना है, 250 रुपया में महीने चलाना है, उनकी 2 रोटी 2 दाल 2 सब्जी मिलना है फ्री में 15 रुपया 20 रुपया में, वो शुरू से उनके पक्ष में था। आखिर में जो पिछले 3-4 साल में जो अम्मा कैंटीन इतना पॉपुलर हो गया तमिलनाडु में, अम्मा पानी 10 रुपया को 2 बॉटल पानी फ्री मिलते थे, 10 रुपया दे दो 2 पानी बॉटल, वो सब्सिडी लेते थे, सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पैसा जाते थे उनकी पॉपुलर सोशल स्कीम में प्रो पुअर इमेज रखने के वास्ते अपने आप सारी किस्से दे, अम्मा कैंटीन, अम्मा नमक, अम्मा इडली, अम्मा डोसा, अम्मा चटनी। इन योजनाओं की तारीफ भी बहुत हुई और शायद इसी वजह से 2014 में एक मोदी फेवर पूरा होने के बाद भी उन्होंने अपना पूरा क्योंकि वो श्रेय इसीलिए है। अच्छा, सिनेमा में जितना भी गरीब को साथ दे दो, सिनेमा में जितना भी गरीब को साथ जो अन्याय करना, बलात्कार करना है उसको दूर करो, उस जगह पर कूद जाती थी हीरोइन की तरफ में। वही रोल उन्होंने, वही रोल एज ए पॉलिटिशियन भी अम्मा इडली किया है। सो सिनर्जी आ गया। सो इसीलिए मुझे लगता है जो उनकी कैपेसिटी थी जो पब्लिक के ओपिनियन को मोल्ड करने का। तमिलनाडु की राजनीति में एक संघर्ष बार बार देखा गया है,
जयललिता और करुणानिधि का, और उसमें कई सारे मतलब जैसे फिल्मों में बदले की कहानी होती थी वैसे बदले की कहानी भी इसमें शामिल है। इसके बारे में क्या कहेंगे? अभी तमिलनाडु में जो दोनों इकट्ठा नहीं जाते थे, तमिलनाडु में एडीएमके एमपी डीएमके एमपी हवाईजहाज में चेन्नई से दिल्ली तक ट्रैवल करते हैं, एक दूसरे के नहीं देखते थे, दुश्मनी था, एक शादी में दूसरा नहीं जाएगा, अच्छा। तीसरा शादी में नहीं जाएगा, उनकी लड़की एडीएमके के सिंपथाइजर हो, लड़की नहीं लेंगे उस परिवार से, अच्छा। इतना गहरे से ये था, इसलिए तो डिवीजन एकदम था, एडीएमके वर्सेस डीएमके, अन्ना तिमुका वर्सेस तिमुका, रियल डीएमके। तो इसीलिए पता लगता है क्योंकि सोशल फैब्रिक डिफरेंट था। लेकिन अगर पर्सनल राइवलरी की बात करें तो जब वो चीफ मिनिस्टर बनी थी उस वक्त उन्होंने करुणानिधि को अरेस्ट करवाया था, और उसके लाइव मतलब पिक्चर्स भी हमने देखे थे टीवी के ऊपर, जैसे पकड़कर उनके ले गए थे। उसमें राइवलरी क्या थी पर्सनल? उसमें पर्सनल राइवलरी, आपको एक उदाहरण दे दूं, आप थोड़ी देर पहले पूछा ना वस्त्राभरण, वो राइवलरी का शुरुआत है, गणेशाय नमः उधर से शुरू हुआ है। कैसे? क्योंकि मुझे अपमान किया है आपने, अपमान किया है मुझे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं है। जो बाल गिल खोल करके जो द्रौपदी की तरह करके जो उनका आक्रोश, राक्षस आक्रोश है, जैसे महिषासुर मर्दिनी की तरह वो एकदम शपथ लेने टाइम पर वो किया था, वो आक्रोश उनके मन पर, मुंह पर था। अच्छा। सो इसीलिए पर्सनल राइवलरी स्वाभाविक है तमिलनाडु पॉलिटिक्स में। आप केंद्र से बैठ करके, मैं दिल्ली से बाकी राजनीतिक देख रहा हूं, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, लेकिन तमिलनाडु राजनीतिक अलग है प्रशांत, बिल्कुल अलग है, क्योंकि तमिलनाडु पॉलिटिक्स पर्सनल राइवलरी में बेस्ड है। अच्छा। राइवलरी के ऊपर आप गाली दे दो, 4 गाली करुणानिधि का, वो आप मंत्री बन जाओगे एडीएम के सरकार में, कीचड़ फेंकोगे आपको डेकोरेशन मिल जाएगी, आपको अवार्ड मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करुणानिधि भी ऐसे करते थे। अभी राज्यसभा में भी देखा हमने कि एमपी रो पड़ी थी। हाँ, और रो पड़ी थी, उनको भी मारपीट है, जो उनकी एक ही सिद्धांत है, मेरा साथ रहोगे मेरा फ्रेंड है, मेरा साथ निकल जाओगे मेरा दुश्मन है, सिद्धांत है ये है। लेकिन जयललिता का ये जो पूरा राजनीतिक करियर है वो कुछ कंट्रोवर्सी से भी भरा रहा, जैसे बेनामी संपत्ति के उनके ऊपर बहुत सारे आरोप हुए, और 1995 में जो उनके मानस पुत्र थे सुधाकरण, इनकी शादी का तो एक मतलब अलग तरीके से गिनीज बुक में नाम दर्ज हुआ था। ये थोड़ा निगेटिव। जयललिता का सच मानिए, झूठा मानिए, अच्छा मानिए, बुरा मानिए, जयललिता की एक ही है, मैं हूं नंबर 1। पब्लिक मीटिंग पर एक ही कुर्सी होगा, अगल बगल में किसी का कुर्सी नहीं होगी। तमिलनाडु से, चेन्नई से दिल्ली तक स्पेशल हवाई जहाज में आ जाएगी एक ही पैसेंजर। तो ऐसे वो अजीब से स्वभाव है उसका, क्योंकि उसमें पब्लिक लोग उसको बड़ा रानी की तरफ देखते थे, क्वीन की तरह। वो लाइफस्टाइल अलग है। जो सिनेमा स्टार रहा प्रशांत, उनके घर में 300-400 जूता प्लस ये प्लस साड़ी, उनकी भावना थी ना जी, वो खुल्लम खुल्ला ओपन दिल है। उनकी अप्रोच है, लैविश अप्रोच है, बड़ा जबरदस्त अप्रोच है। जैसे मराठी में, हिंदी में पता नहीं है मैं लैविश को क्या शब्द यूज करूं, जबरदस्त डोल्ड मसाना डंग 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 करके, उनकी वो पसंद करती थी उसका। लेकिन क्या इसी वजह से पहली बार जब वो मुख्यमंत्री बनी थी तो इस शादी की भी उस वक्त बहुत चर्चा हुई थी, क्योंकि 1995 में हुई थी, वो तो उसकी वजह से आपने शादी का क्वेश्चन पूछा था, शादी का महत्व ये है, मेरा का पिताजी माताजी छोड़ करके गया है, उनको ब्रदर नहीं है, सिस्टर नहीं है, बेटा नहीं है, बेटी नहीं है, उनको एक ही मानस पुत्र है, फॉस्टर सन ले लिया है। उनकी शादी 100 करोड़ रुपया में जबरदस्त करके दिखाऊंगी करके उन्होंने शपथ लिया है, शपथ दिखाया है, क्योंकि वो कम्युनिटी से, जिस कम्युनिटी से उन्होंने लड़की लड़का चुन करके आए थे, अपना पैसा से पूरी की पूरी जबरदस्त किया है। पब्लिक लेवल पर भी आप देखिएगा, आपने राजनीतिक रिपोर्टिंग बहुत किया, मैंने भी रिपोर्टिंग किया है, जो चुनाव प्रचार जाने टाइम पर एक प्रचार का वैन होते हैं, वैन को बगल में, जैसे मान लो शरद पवार हो, नहीं तो यशवंतराव चौहान हो, नहीं तो बाकी हो, देवेंद्र फडणवीस वगैरह हो, 5-6 लोग पीछे लगेंगे, लेकिन जयललिता को उस खड़े में एक ही दिखाएगी। अच्छा। उनको मैं खुद खड़े हो जाऊंगी, बाकी कैंडिडेटों आगे जाइएगा, मेरा साथ खड़े नहीं होना है, मैं अकेले दिखाना चाहता हूं बाकी दुनिया का। इसलिए शादी भी अकेले दिखाया है, प्रचार भी अकेले किया है।
उसमें वो मजा लेती थी, उसमें उनको पसंद आया है, उसमें उसको डिलीवरी भी हुआ है, विनिंग एक्सेसिबिलिटी भी हुआ है। सो ये सारा चीज तय करके जयललिता वो एक अलग चीज है, टोटली अनकनेक्टेड विथ अदर पॉलिटिकल लीडर्स, अलग है। अगर हम उनकी मतलब राजनीतिक करियर की पूरे बात करें तो अभी इस वक्त वो अपने राजनीतिक शिखर पर है। जिस तरह से एक बहुत ही बड़ी विक्ट्री उन्होंने अपने स्टेट में पाई है, बहुत सारे एमपीज भी हैं उनके हाथ में, तो एक ऐसा लग रहा था कि कुछ सालों के बाद वो नेशनल रोल भी निभा सकती हैं। तो इस वक्त मतलब राजनीतिक शिखर पर होने के बावजूद ये सेहत के प्रॉब्लम आना शुरू हो गया, आपको क्या लगता है उसके बारे में? जो मुझे इसको श्रेय है जयललिता का 4-5 लैंग्वेज है। तमिलनाडु में तमिल बोलती थी, केरला में मलयालम बोलती थी, कन्नड़ में कर्नाटका में कन्नड़, आंध्रा में तेलुगु, हिंदी भी अच्छा नहीं बोलती थी। 5 देश में 5 राज्य की भाषा आती थी, उसीलिए वो नेशनल फिगर बना। सेकेंड थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, मुझे काफी बार जयललिता ने एक्सप्लेन किया है एज ए पॉलिटिकल लीडर, मैं वाजपेयी साहब को रेस्पेक्ट करती हूं, मैं बीजेपी का रेस्पेक्ट करता हूं क्योंकि कांग्रेस से अलग है। मेरा एडीएम के पार्टी सिर्फ एक ही केंद्रीय सरकार में था, वाजपेयी के सरकार में। इसीलिए तो आज तंबिदुरै डिप्टी स्पीकर, जो सुमित्रा महाजन को नीचे डिप्टी स्पीकर है, तंबिदुरै एडीएमके का है। सिर्फ बीजेपी के साथ जयललिता जाती थी। जयललिता का इमेज है नरेंद्र मोदी से मिलते जुलते हैं। नरेंद्र मोदी साहब ने जयललिता शपथ ग्रहण में किया है, जयललिता ने नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण पर किया है, दोनों एक्सचेंज करते थे। बेसिकली एडीएम की प्रो हिंदुत्व पार्टी है। एडीएम के मैनिफेस्टो में एक साफ साफ लिखा है, प्रशांत, जो राम मंदिर अयोध्या में बनने का हम लोग समर्थन करेंगे। सो इसीलिए आप जोड़ बोड़ करके देखोगे उनकी राष्ट्रीय पिक्चर तो बहुत अच्छा था। पिछले जो 2016 में 14 में चुनाव हो करके आए थे, मैं उसको बाद में पूछा था उनसे, मेरा हेल्थ रीजन के वास्ते मैं दिल्ली नहीं जा रही हूं। तमिलनाडु से अलग होना अलग गलत बात है। तो केंद्रीय सरकार जा करके मुझे 62-63 इयर्स हो गया, मुझे 4 साल पहले बताती थी, उन्होंने बताई थी मैं, मुझे इच्छा नहीं है। तब नरेंद्र मोदी साहब उधर आ गया है, हमको कुछ दिक्कत नहीं है, हमारा स्टेट अच्छा चलेगी करके उनको प्रेरणा बहुत अच्छी तरफ से प्रकट किया है। अगर हम उनके वैयक्तिक जीवन की बात करें, लाइफस्टाइल की बात करें, तो ऐसा लग रहा था कि मतलब फिल्मी दुनिया छोड़ने के बाद उन्होंने पूरी तरह से उस लाइफस्टाइल का भी त्याग किया था, लगभग जिस तरह से वो रहती थी। उसका छोटी सी एग्जाम्पल मैं दे दूंगा। सरदार खुशवंत सिंह बड़ा मशहूर अंग्रेजी लेखक थे, हिंदुस्तान टाइम्स का बड़ा एडिटर थे, बड़ा किताब लिखा है सरदार खुशवंत सिंह, बहुत बुजुर्ग लोगों को पता है। वो राज्यसभा एमपी था, नॉमिनेटेड एमपी, राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया है उसको। बगल सीट में जयललिता बैठती थी राज्यसभा में। अच्छा। खुशवंत सिंह साहब ने हिंदुस्तान टाइम्स में 1988 में लिखा है, बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, गॉड सेंट ब्यूटी सिटिंग नेक्स्ट टू मी। अच्छा। जब भगवान ने सृष्टि किया है इतना ब्यूटी मेरा बगल में बैठी है करके। सो उसी से आप पता लग जाएगा, आपको आंसर उसमें है, आपका क्वेश्चन का आंसर उसमें है। शी वॉज इन अ वे, मुझे लगता है अपना पर्सनालिटी का कम नहीं सोचती थी, वो सबसे नजदीक थे, दोस्ती बढ़ाती थी ऐसे एमपी। ऐसी एमपी के बाद भी मुझे उनकी संपत महाराष्ट्र में भी अच्छा था, यूपी में भी अच्छा था, सब लोगों से अच्छा था, ऑल इंडिया लेवल पिक्चर बनने वाली थी। लेकिन तमिलनाडु के लोगों के लिए तो वो अम्मा ही थी। और जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि उनके सेहत के लिए सब लोग चिंतित है, जिस तरह से प्रेयर कर रहे हैं, पिछले 3 महीने से कंटिन्यूड प्रेयर चलते हैं, रोड में सड़क में बैठ करके नारियल फोड़ते हैं, भगवान को ऊपर प्रार्थना करके, मस्जिद जो चर्च सब जगह पर प्रेयर होते हैं। वो दिखाने में सेक्युलर थी लेकिन अंदर अंदर वो हिंदुत्व का सपोर्ट करती थी। लेकिन एक इस अम्मा इमेज के पीछे क्या राज है, कैसे लोगों के बीच वो अम्मा बनकर उभरी? गरीब को हेल्प करना है। मुझे कोई परिवार नहीं है, मुझे पहले पुरस्चित सेल्वी बोलते थे, यंग गर्ल बोलते थे, मुझे गर्ल से संभव नहीं है। 45 साल होने के बाद मुझे पुरस्चित तलेवी क्यों बोलते हैं सब लोग?
मैं उन लोगों के लिए अम्मा हो गया है, गरीब का। गरीब के लिए मैं सुरक्षित करने के लिए मैं रूप लिया है, इसीलिए मैं अम्मा हो गया है। सो देयरफॉर अम्मा रूप आपने बना लिया है। अम्मा बाकी लोग बोलते थे, वो अम्मा रूप आपने बना लिया है। क्या आपको लगता था कि कभी अगर उनकी राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा ज्यादा होती तो वो शायद वो पीएम भी बन जाती? पीएम बनने की उम्मीद थी, लेकिन उसकी हेल्थ कंडीशन पिछले 4-5 साल से डिटेरिएशन होने टाइम पर वो खुद महसूस करने लग गया है, मैं ऑल इंडिया संभाल नहीं पाएंगी। अच्छा। क्योंकि जो पकड़ है नॉर्थ ईस्टर्न प्रोविंसेस, बराबर। चाइना, विदेश नीति प्लस अर्थशास्त्री जो केंद्रीय बजट, ये सारा देख करके उम्र की वास्ते अच्छा। जयललिता डर गई है। अच्छा। केंद्रीय सरकार संभालना है, क्योंकि कांग्रेस उसको जयललिता को 4-5 केसेस डाल करके केसेस में इकट्ठा किया। करुणानिधि, कांग्रेस, सोनिया गांधी इकट्ठा होकर के जयललिता को किनारे किया है, उसीलिए संघर्ष करके बाहर आई है जयललिता। तर हे होते वरिष्ठ तमिळ पत्रकार आर राजगोपालन आणि जयललितांचं जे संपूर्ण वादळी व्यक्तिमत्व आहे, त्यांचं जे राजकीय सगळा संघर्ष आहे, त्याच्याबद्दलचे अनेक पैलू त्यांनी या ठिकाणी उलगडून दाखवलेले आहेत. प्रशांत कदम, एबीपी माझा, नवी दिल्ली.